Hello and welcome to the IYF Education, an initiative taken by the Indian Youth Foundation. तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 का पार्ट 2। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे मानव में पोषण। अगर आपको पोषण के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप पार्ट 1 देखें। मानव में पोषण की बात करें तो मानव में जो पोषण होता है उसमें बेसिकली 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, 5 स्टेप में क्या है, बेसिकली सबसे पहला अंतर्ग्रहण यानी कि जो फूड को हम इनटेक करते हैं। दूसरा आता है हमारा पाचन, पाचन मतलब भोजन को पचाना। तीसरा आता है अवशोषण यानी जब भोजन पच चुका होता है तो उसको अवशोषित कैसे करते हैं। और चौथा आता है स्वांगीकरण, स्वांगीकरण मतलब उसको बॉडी में यूटिलाइज करना। और लास्ट आता है बहिक्षेपण, बहिक्षेपण मतलब होता है बाहर निकालना। तो सबसे पहले एक एक की डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है, जब हम कोई ठोस पदार्थ को शरीर के अंदर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा अंतर्ग्रहण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रोटी को आप ग्रहण करते हो, ठीक है, तो रोटी आपके शरीर के अंदर जा रहा है, आप चबा रहे हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हम अंतर्ग्रहण कहेंगे। नेक्स्ट आता है पाचन। पाचन क्या होता है, पाचन वो प्रक्रिया होती है जिसमें हम आहार के बड़े बड़े टुकड़ों को क्या करते हैं, छोटे छोटे अणुओं में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने खाना खाया, दांत से चबा रहे हैं हम उसको, ठीक है, चबाने के दौरान क्या होता है, जो हमारी लार है वो उसको क्या करती है, उसे क्या करने लगती है और उसको पचाने लगती है। ठीक है, डिटेल में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जस्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट आता है अवशोषण। अवशोषण क्या होता है, अवशोषण बेसिकली क्या है कि जब खाना पच चुका है, ठीक है, छोटी आंत में जाने के बाद खाना पच जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें छोटे छोटे ना दीर्घरोम होते हैं जो क्या करते हैं, बेसिकली उस पचे हुए भोजन को, ठीक है, अणुओं को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करके किसमें भेज देते हैं, ब्लड में भेज देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है, स्वांगीकरण मतलब कि जो भी भोज्य पदार्थ जो पच गया उसको अवशोषित करने के बाद, ठीक है, उसका शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। क्यों, क्योंकि शरीर को जो है जरूरत होती है न्यूट्रिशंस की। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो भी जरूरत को पूरा करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम स्वांगीकरण कहते हैं। और बहिक्षेपण क्या होता है, बहिक्षेपण का मतलब होता है जो भी वेस्ट मटेरियल, ठीक है, बच जाता है लास्ट में, उसे हम क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं, उसे कहते हैं बहिक्षेपण। अगर हम बात करें इसकी, इस डायग्राम की, तो ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये हमारे मानव पाचन तंत्र का डायग्राम है। ठीक, अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो भाई प्रोसेस जो है भोजन पचने की वो यहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले मुंह आता है, उसके बाद जीवा, ठीक है, ग्रसिका जिसे इंग्लिश में फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है अमाशय आपका, ठीक, उसके बाद क्षुद्रांत और वृद्धांत जिसे बड़ी हाथ भी कहते हैं। ठीक है, और गुदाद्वार। पता है आपको परिशिष्का किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज होता है अपेंडिक्स। आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। एक्चुअली में हमारे बड़ी आंत के नीचे पाया जाता है, पर इसका कोई आज तक वैज्ञानिकों को नहीं पता लगा कि हमारी बॉडी में पाया क्यों जाता है, क्योंकि इसका कोई यूज हमारी बॉडी में नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें तो जो हमारी छोटी आंत है, ठीक है, उसकी लंबाई क्या होती है, बड़ी आंत की तुलना में ज़्यादा होती है, 6.5 मीटर होती है। और ये पूरा हमारा आहार नाल है, यानी कि माउथ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक इसके पूरे की लंबाई कितनी होती है, इस पूरे की लंबाई होती है 9 मीटर। अब चलते हैं आगे, डिस्कस करते हैं एक एक पार्ट को। तो सबसे पहले हम अंतर्ग्रहण की बात करेंगे। तो अंतर्ग्रहण कहाँ पे चालू होता है, भाई मुंह। सबसे पहले हम खाना मुंह में लेते हैं, उसके बाद दांत से चबाते हैं जीवा की सहायता से और लार ग्रंथि। तो मुंह के अंदर ये चारों पार्ट हमारे काम करते हैं। ठीक है, अब करते कैसे हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो भाई जब हम खाने को मुंह के अंदर लेते हैं तो उसके बाद दांत क्या करते हैं, उसको चबाने का काम करते हैं। ठीक है, जीभ किसके तरह काम करता है, जीभ उसको मिलाने का काम करता है। ठीक है, जिससे कि लार आसानी से उसमें क्या हो जाए, मिल जाए। लार होता है क्या है, बेसिकली ये लाला ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, और लार का काम क्या होता है, लार का काम होता है कि जो स्टार्च है यानी कार्बोहाइड्रेट, उसको किस में चेंज करना है, माल्टोस में या शर्करा में। आपने देखा होगा, या आप अभी इसी चैप्टर में आगे क्वेश्चन भी है कि अगर हम रोटी को 10 से 15 मिनट तक लगातार चबाते रहे तो उसका स्वाद हमें मीठा क्यों लगने लगता है। तो उसका स्वाद हमें मीठा इसलिए लगने लगता है क्योंकि उसमें जो स्टार्च होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो माल्टोस या शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम सेकंड स्टेप की बात करें, ठीक है, तो भोजन ग्रसिका, ये जो पार्ट है आपका, ठीक है, फूड पाइप। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, क्रमानुकंचक गति होती है। क्रमानुकंचक गति, यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफिक्स भी दिखा रहा हूँ, देख सकते हो आप। ठीक है, इस ग्राफिक्स से हम समझ सकते हैं क्रमानुकंचक गति क्या होती है। ये बेसिकली आप देख रहे हो कि पाइप फैल रहा है और सिकुड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो पाइप का फैलना और सिकुड़ना है ना, इसी को हम कहते हैं क्रमानुकंचक गति। इससे क्या होता है, खाने की मूवमेंट नीचे की ओर होती है। ठीक,
अब बात करें अमाशय। अमाशय क्या है, तो ये जो हमारा पार्ट है जे की तरह जो बना हुआ है इसे हम कहते हैं अमाशय। ठीक है, अमाशय के अंदर 3 टाइप की ग्रंथियां होती है। ठीक है, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। सबसे पहले हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, जो खाने को है ना वो अम्लीय बनाता है। तो फिर यहाँ सवाल उठता है कि अम्लीय क्यों बनाता है, तो अम्लीय वो इसलिए बनाता है क्योंकि पेप्सिन जो है ना वो अम्लीय माध्यम में ही काम करता है। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली पेप्सिन के कार्य करने के लिए खाने को क्या कर देता है, अम्लीय बना देता है। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम इसका ये है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें कई बार बैक्टीरिया होते हैं, तो एसिड के अंदर बैक्टीरिया आने की वजह से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कह सकते हो कि जो इसका प्राइमरी काम है वो ये है कि खाने को एसिडिक मीडियम में चेंज करना। ठीक है, दूसरा काम इसका क्या है कि जो बैक्टीरिया उनको मारना। श्लेष्मा क्या होता है, HCl पता है आपको, बहुत हार्ड एसिड होता है, इतना हार्ड कि अगर हम अपनी हड्डी पर डालें तो हड्डी हमारी गल जाएगी। ठीक है, तो यानी बहुत खतरनाक है और वो हमारे शरीर के अंदर है। तो उससे बचने के लिए, ठीक है, उस वो हमारी बॉडी के पार्ट्स को नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर श्लेष्मा पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। और पेप्सिन का समझ में तो आ ही गया होगा। पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन होता है प्रोटीन का पाचन करने का काम। कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे स्टेप की, तो वो होता है शुद्रांत, जिसे छोटी आंत भी कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। सारे फंक्शन जो है वो बेसिकली पाचन के जो मोस्ट ऑफ द फंक्शंस है वो इसी के अंदर होते हैं। ठीक है, रट लेना इसको, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है, और हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी एक पॉइंट को हम कह नहीं सकते कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कम है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो फिर देखो पहला स्टेप क्या है, आंतरस। ठीक है, आंतरस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, फैट को ग्लिसरॉल में, ठीक है, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में। ठीक है, क्यों करता है, इससे क्या होता है कि ये जो है ना ये बेसिकली मॉलिक्यूल्स फॉर्म में चले जाते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी डायरेक्टली नहीं लेती, वो किसके फॉर्म में लेती है, ग्लूकोज के फॉर्म में। वैसे फैट है, फैट को फैट के रूप में नहीं लेती, वो कैसे लेती है, फैटी एसिड यानी वसा अम्ल या ग्लिसरॉल के रूप में। वैसे प्रोटीन है, प्रोटीन का सिंपल फॉर्म क्या है, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड, नाम सुना भी होगा आप लोगों ने। उसके बाद अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें तो यकृत और अग्नाशय। ठीक है, तो देखो यकृत जो है ना वो हार्मोन छोड़ता है, पर वो डायरेक्टली नहीं छोड़ता। वो क्या करता है, यकृत अपना जो हार्मोन है वो पित्राशय में छोड़ता है। ठीक है, पित्राशय में स्टोर होता है और पित्राशय से पित्तरस निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पित्त लवण भी कहते हैं। पित्त लवण क्या करता है, तो भाई बड़ी वसा गोलिकाओं को क्या करता है, छोटी गोलिकाओं में परिवर्तन करता है। तो यहीं से एक क्वेश्चन आता है, इमल्सीकरण किसे कहते हैं, तो कह सकते हो आप बड़ी वसा गोलिकाओं का छोटी गोलिकाओं में परिवर्तन क्या कहलाता है, इमल्सीकरण कहलाता है। अब बात करते हैं अग्नाशय की, तो अग्नाशय देखो ये रहा अपना छोटा सा जो है लीवर के पास। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसमें से भी 3 तरह के एंजाइम्स निकलते हैं, ये सब बहुत बार पूछे जाने वाले टॉपिक है ये। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें एमिलेस, उसके बाद है ट्रिप्सिन, उसके बाद है लाइपेज एंजाइम। ठीक, प्रोटीन, ट्रिप्सिन का काम क्या है, तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जबकि हम अगर फैट की बात करें, ठीक है, तो फैट को जो है फैटी एसिड में लाइपेज कन्वर्ट करता है। ठीक है, और स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है कौन, एमिलेस। ठीक है, यहाँ पे स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, स्टार्च की जगह कार्बोहाइड्रेट भी आ सकता है, बोथ आर सेम। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे खाना जो है आपका बिल्कुल पच चुका है। ठीक है, और फाइनली वो किस में है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में आ चुका है, यानी अणुओं की फॉर्म में। ठीक है, तो अब जो अणु के फॉर्म में है उसको क्या करेंगे, तो छोटी आंत में क्या होता है, आगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे उंगलियों की तरह। ठीक है, वो क्या करते हैं, उसमें बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, रक्त कोशिकाएं, वो क्या करते हैं, उसको अवशोषित कर लेती है, यानी अवशोषण हो जाता है और उसके द्वारा वो फिर कहाँ भेज दिया जाता है, ब्लड में। ठीक है, अब जो खाना बच गया है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपकी बड़ी आंत के अंदर। ठीक है, और बड़ी आंत में क्या होगा, जो भी लिक्विड है वो उसको अवशोषित कर लेगा और फाइनली क्या है कि गुदाद्वार द्वारा सुबह सुबह जो हम करके आते हैं, ठीक है, वो सॉलिड रूप में निकल जाता है। ठीक, समझ में आया। यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखना कि जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू शाकाहारी। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा सकता है क्यों, तो क्योंकि जो पत्ते होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें क्या होता है, सेलुलोज पाया जाता है, जिसको पचाना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए जो है उसमें छोटे हाथ की लंबाई क्या होती है, अधिक होती है। थैंक यू गाइस, ये हमारा इंडियन यूथ फाउंडेशन है जिसके द्वारा हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। तो अगर आप भी इसमें अपना सहयोग देना चाहते हो तो प्लीज़ दें, तथा हमें सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। थैंक यू।
So guys, thank you for listening. Please like, share and subscribe our channel.